नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नई कथा के साथ। उम्मीद करती हूँ ये कथा भी आपको ज़रूर पसंद आएंगी। अगर ये कथा आपको पसंद आए प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। और हाँ दोस्तों, अगर मेरी कोई भी कथा आप पढ़ते हो, सुनते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रारंभ करते आज की कथा। कर्ण कवच कुंडल दान कथा। भगवान इंद्र सुबह सुबह कर्ण के पास आए जब कर्ण सूर्य पूजा कर रहे थे। वहाँ तब तक रुके रहे जब तक कि कर्ण ने अपना सूर्य नमस्कार अनुष्ठान पूरा नहीं कर लिया। हम सभी जानते हैं कि कर्ण अपनी दानवीरता के कारण प्रसिद्ध थे और जो भी धारक उनके पास किसी चीज़ की तलाश में आता था उसे वह कभी मना नहीं करता था। इंद्र यह जानता था और वह अपने तरीके से इस तथ्य का उपयोग करने के लिए काफ़ी चतुर था। वह एक ब्राह्मण भिक्षु यानी भिखारी के वेश में कर्ण के पास आया। जैसे ही कर्ण ने अपना सूर्य नमस्कार अनुष्ठान समाप्त किया, इंद्र ने स्वयं को प्रस्तुत किया और अपने कवच और कुंडल मांगे। कर्ण जानता था कि ये दैवीय संपत्ति किसी भी याज्ञिक व्यक्ति की रुचि नहीं देंगी, इसीलिए उन्होंने ब्राह्मण से अपना असली रूप दिखाने को कहा। उस पर इंद्र ने अपना परिचय दिया और अपना असली रूप दिखाया, लेकिन कर्ण दानवीर होने के कारण इंद्र को खाली हाथ नहीं जाने दे सकता था। अब इंद्र ने जो कुछ भी मांगा था उसे देने की उनकी इच्छा के बावजूद एक और भी बड़ा सवाल सामने आया। यदि वह स्वयं को किसी शस्त्र से नहीं काट सकता तो वह अपना कवच कैसे दे पाएगा। कुछ देर सोचने के बाद कर्ण ने सुझाव दिया कि वह खुद को भूखा मार देगा, फिर इंद्र उसके शरीर को खुली धूप में सुखा सकते हैं, चूँकि वह गर्मी के कारण सिकुड़ जाएगा। इसीलिए इंद्र उसके मृत शरीर से अमोर और कान की बाली निकाल सकते हैं। सौभाग्य से इंद्र एक अनुप्रास के साथ आए जहाँ कर्ण को मरने की ज़रूरत नहीं थी। उसने उसे ग्लेबेला बाहों के बीच की त्वचा पर एक तेज तरार हथियार से प्रहार करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि ऐसा करने के बाद उन्हें वहां एक फटी हुई त्वचा मिल सकती है, फिर उनकी मदद से वहां अमोर के साथ साथ अपनी सारी चमड़ी भी उतार सकता है। कर्ण वीरता और दान का प्रतीक था। उसने इंद्र के निर्देशानुसार किया। एक बार जब उसने अपना कवच और कुंडल उतार दी तो उसके धड़ पर कोई त्वचा नहीं बची थी। यह देखकर इंद्र ने उसे अपने मांस और हड्डियों को ढकने के लिए मानव त्वचा दी। साथ ही वह कर्ण से इतना प्रभावित हुआ कि उसने उसे एक अमोघ शक्ति अस्त्र दिया, जिसे यदि एक बार किसी शत्रु का नाम जपते समय प्रयोग कर लिया जाए तो वह निश्चित रूप से उसे नष्ट कर देगा। लेकिन यहाँ एक शर्त के साथ आया। इस अमोघ शक्ति का एक बार उपयोग करने के बाद यह गायब हो जाती है और कभी वापस नहीं आती। कर्ण ने इसका प्रयोग भीम के पुत्र घटोत्कच पर किया था। तो दोस्तों, अगर ये कथा आपको पसंद आए प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें।